बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिर सलीम और आपको अहमद नर्सरी पे मोस्ट वेलकम कहता हूं। पूचिया एक इंतहाई खूबसूरत पौधा है जो आँखों को ठंडक बख्शता है। ये गर्मी का पौधा होता है, इंतहाई खूबसूरत लश ग्रीन पौधा बनता है, फुटबॉल की तरह गोल बनता है और बहुत ही प्यारी लुक होती है इसकी। कुछ दिन पहले इस चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मौसमी फूलों को बीजों के साथ किस तरह उगाया जाता है, उसकी मुकम्मल डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लें। तो उसका मैंने रिज़ल्ट भी शेयर किया और जब पनीरियाँ तैयार हो गई थी तो उनको शापरों में शिफ्ट करना भी उस वीडियो में मैंने दिखाया है। तो सामने पड़ी हैं, ये हमने बीजों के साथ तैयार की थी और इसकी मुकम्मल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है कि किस तरह आपने बीज लगाने हैं और कैसे आपने बीजों से मौसमी फूलों की पनीरियाँ तैयार करनी हैं। तो ये मुकम्मल जानकारी इस चैनल पे मैंने वीडियो बना के लगाई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे देता हूँ, आपको तसल्ली के साथ देख सकते हैं। आप वो वीडियो देख लें, आपको मुकम्मल इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आया था। इसमें आप देखें ये काफ़ी तादाद में, ये एक दाना भी तकरीबन मिस नहीं हुआ, ये काफ़ी तादाद में ये जर्मिनेट हो गया था बीज। ये उसका रिज़ल्ट भी आप देख लें, ये भी पूचिया है। तो ये माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी पनीर ये तैयार हुई है। तो अब ये तैयार हो चुकी है, इसको भी हमने शिफ्ट करना है। इसको हम शापरों में या पोर्ट में इसलिए शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमने ये माल सेल करना होता है। अगर आपने घर में तैयार करना है, घर में लगाने हैं, तो आप बेशक इसको इस तरह इस पोर्ट से निकाल के इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अगर आप गमलों में लगाना चाहें तो इसके लिए आपको बड़े गमले का इंतखाब करना पड़ेगा। बड़े गमले में ये बहुत खूबसूरत बनता है, छोटे गमले में ये इतना अच्छी लुक नहीं देता। ये जिस तरह हमने इस गमले का इंतखाब किया है, ये 12 इंच का मिट्टी वाला पोट है, आपको इस तरह के गमले में लगा सकते हैं। तो ज़मीन में भी चलता है, गमलों में भी चलता है। शापरों में शिफ्ट करने के बाद वो पनीरी जब बड़ी हो जाती है तो उसको या ज़मीन में शिफ्ट कर दिया जाता है या फिर बड़े पोट में लगा दिया जाता है। तो चूँकि अभी 15 दिन हो चुके हैं, ग़ालिबन 15-16 दिन, तो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह उसका रिज़ल्ट, शापरों में जो शिफ्ट की थी पनीरियाँ उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो अभी उनको हमने बड़े पोट में लगाना है। मेरे मज़ीद व्यूअर्स, ये देखें ये कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह ये सेट हो गया है। इसको 15 से 16 दिन 17 दिन पहले हमने इसको जो है इस शापर में हमने शिफ्ट किया था। इसको साए में रखा है, 5-6 दिन 7 दिन इसको साया दिया, फिर ऊपर से वो ग्रीन नेट हमने हटा दिया। तो ये अब मुकम्मल सेट हो चुका है और ये ग्रोथ कर रहा है, अब ये बढ़ रहा है, अब ये बड़ा हो रहा है। तो इसको बड़े पॉट की ज़रूरत है या फिर इसको ज़मीन में लगाने की ज़रूरत है। तो अभी हम इसको शिफ्ट करने लगे हैं ज़मीन में। ज़्यादातर तो हमने माल गमलों में तैयार करना होता है क्योंकि हमने माल सेल करना होता है। अगर आपने घर के लिए लगाना है, तैयार करना है, तो आप बेशक ज़मीन में लगा लें, बहुत खूबसूरत बनता है ज़मीन में। लेकिन इसको जो है ना, पहले आपने छोटे पोट में शिफ्ट, पनीरी जब आपने शिफ्ट करनी है तो छोटे पोट में या छोटे शापर में इस तरह आपने लगानी है ताकि सेट हो जाए। अब ये सेट हो गया है, अब ये बड़ा हो रहा है, तो इसको अब बड़े गमले की ज़रूरत है या फिर ज़मीन की। तो नहीं तो अगर इसको शिफ्ट ना किया गया तो ये देखें, ये अब नीचे ज़मीन में ये जड़ें निकाल रहा है शापर से इसकी जड़ निकल के ज़मीन में चली जाती है। तो फिर जब भी आप इसको छेड़ेंगे तो इसकी जड़ कटेगी तो ये डाउन हो जाएगा। तो अब देखें ये नीचे से इसकी शायद आपको ये नज़र आ रही हैं, ये छोटी छोटी जड़ें आप निकल रही हैं। तो जड़ ज़मीन में लगाने से पहले आपने इसको ज़मीन में शापर से निकाल के शिफ्ट कर देना है या फिर बड़े गमले में शिफ्ट कर देना है। ये देखते हैं किस तरह इसको बड़े गमलों में शिफ्ट किया जाता है और किस तरह इसको सेट किया जाता है। मेरे मज़ीद व्यूअर्स, इसको आप बड़े पोट में शिफ्ट करें जो कम से कम 12 इंच का हो। ये आपके सामने ये जो पोट है ये 12 इंच का पोट है, इसमें ये खूबसूरत बनेगा। अगर आप छोटे गमले में लगाएंगे तो ये उस तरह इसकी लुक नहीं बनेगी, उस तरह ये पौधा नहीं बनेगा जिस तरह ये 12 इंच के बड़े पोट में बनता है। इसको या आप ज़मीन में शिफ्ट करें या फिर बड़े पोट में शिफ्ट करें तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा बनता है। इसको किस तरह आपने शिफ्ट करना है ये आपके सामने। ये पहले हमने इसको शापर में शिफ्ट किया था, अब आप देख लें कि इसको शापर से आराम से इस तरह आपने शापर काट लेना है, इसकी मिट्टी नहीं टूटने देनी। ये ख्याल करना है कोई भी पौधा जब आप शिफ्ट करने लगते हैं तो उसको
गमले से या शापर से जब आप निकालते हैं तो ये ख्याल करना चाहिए कि ये मिट्टी जो होती है ये क्रैक ना हो, ताकि पौधे की जड़ को हवा ना लगे। अगर ये मिट्टी क्रैक होगी, पौधे की जड़ को हवा लगेगी तो पौधा डाउन हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसको गमले में रखना है। ऊपर से थोड़ी सी जगह आपने बचानी है, तकरीबन 1 इंच आपने जगह इसकी छोड़ देनी है पानी के लिए, ताकि इसको भर के पानी आ जाए। तो ये शिफ्ट हो गया। बस ये इसका तरीकाकार है शिफ्टिंग का। व्यूअर्स, जब भी आप किसी भी पौधे को शिफ्ट करते हैं तो कोशिश किया करें उसको कम से कम 8 से 10 दिन साए में रखें, किसी शेड एरिया में रखें, ताकि वो धूप उसको ना लगे, क्योंकि शिफ्टिंग का मरहला नाजुक होता है। अगर आप उसको शिफ्ट करके धूप में रख देंगे तो पौधा डाउन हो जाएगा। इसको 8 से 10 दिन आपने साए में रखना है। फिर जब सेट हो जाए पौधा तो फिर आपने निकाल के फुल इसको सनलाइट में रख देना है। ये गर्मी का पौधा है, ये धूप में चलता है। इसको आपने फुल धूप वाली जगह पे रखना है, जहाँ पे इसको सारा दिन धूप लगे। इसको जितना आप धूप वाली जगह पे रखेंगे उतना ये खूबसूरत बनेगा। ये इंतहाई बेहतरीन चीज़ बनती है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह ये गोल हो जाता है और भरा भरा पौधा होता है और आँखों को ठंडक पहुँचाने वाला पौधा होता है। तो ये गर्मी में बहुत खूबसूरत बनता है। इसको आपने सिर्फ शिफ्ट करते वक्त 8-10 दिन इसको आपने साए में रखना है। जब सेट हो जाए तो फिर निकाल के आपने इसको धूप में रख देना है। ये धूप में चलने वाला पौधा है और धूप में ये बहुत ही खूबसूरत बनता है। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि इसको रोज़ाना आपने पानी देना है। पानी आपने इसको खुला देना है, इसको पानी मिलता रहेगा तो इसमें ये लश ग्रीन बनेगा, इसके पत्ते पीले नहीं होंगे। इसके अलावा इससे किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि यूरिया हो गया या किसी स्प्रे की इसको ज़रूरत नहीं होती। बस इसको पानी मिलता रहे तो ये अच्छा बन जाता है। तो मोहतरम व्यूअर्स, इसको आपने पानी देना है और इसकी अगर आप गुडाई करना चाहें तो वो आप इसकी गोडी कर सकते हैं। हर हफ्ते आप बेशक करें। थोड़ी थोड़ी इसकी गुडाई अगर हो जाएगी तो ये मिट्टी नरम रहेगी, तो ये बहुत खूबसूरत बनेगा। तो गोडी के साथ ये होता है कि एक तो मिट्टी नरम हो जाती है, दूसरा इसकी रूट्स को जो है वो नाइट्रोजन वगैरह इसकी रूट्स तक पहुंच जाते हैं और इसकी मिट्टी जो है ना सरखेज़ होती है। तो थोड़ा बहुत अगर आप यूरिया देना चाहें तो ज़्यादा नहीं, 4-6 दाने 8 दाने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दाने इसको इसके से ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं करते, पौधे नाजुक होते हैं। तो ये जनाब पूचिया हमारा हमने इस गमले में भर दिया है। अब इसकी हमारी बेफिक्री हो गई है। अब ये इसी गमले में बनेगा और इंतहाई खूबसूरत पौधा बनेगा। तो व्यूअर्स, ये जहाँ भी आपने ये ज़मीन में लगाएं या गमले में लगाएं, गमले में आपने अगर लगाना है तो बड़ा गमला इसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे गमले में ये इतना खूबसूरत नहीं बनता। तो जहाँ पे भी ये आप लगाएंगे वहीं पे जब ये खुशक होता है, ये गर्मी का पूरा सीज़न चलता है और जब ठंड आती है तो फिर ये पौधा तो खुशक हो जाता है, मिस हो जाता है। ये गर्मी का पौधा है, सीजनल पौधा है, इसने गर्मी के सीज़न में चलना होता है, उसके बाद ठंड में ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन जहाँ पे भी ये खुशक होता है, ख़त्म होता है, वहीं पे इसका इतना बीज नीचे गिरता है, इसके ऊपर काफ़ी बीज लगता है। और जब ये खुशक होता है तो इसका जब बीज नीचे गिरता है तो वहीं पे फिर मार्च में काफ़ी तादाद में इसकी पनीरियाँ खुद ब खुद ही उगाती हैं। तो ये फिर आगे उसको आप जब 4 से 6 इंच की हो जाते हैं पौधे पनीरियों के, तो आगे आप इस तरह इसको शिफ्ट कर सकते हैं। उन पौधों को वहाँ से निकाल के शापरों में लगाएं, छोटे गमलों में लगाएं, या फिर कुछ दिन बाद जब जिस तरह मैंने दिखा चुका हूँ शापर से बड़ा हो जाए तो फिर उसको बड़े गमले में या ज़मीन में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मेरे मौजूद व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के निशान को ऑल पे कर लेंगे तो मेरी ये तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहेंगी। और मैं कोशिश करता रहता हूँ इस पर अच्छी अच्छी वीडियोस और नर्सरी की सीक्रेट्स और नर्सरी की अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ इस चैनल पे। अब मैं ज़्यादा चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।